हाँ मैं भी चाहता हूँ सोनू इसी घर में रहे, हमारे साथ रहे, लेकिन ये रागिनी, इसको हम कैसे घर में रहने दे सकते हैं? बोलो भैया। लेकिन ये जेल से निकली कैसे? कहीं फरार तो नहीं हुई ना? रागिनी बोला, बोलू भैया, फरार वो होते हैं जो मुजरिम होते हैं, हम बेकसूर हैं, इसलिए हमें बेल भी लिए। हाँ और जब और तुम्हें बेल दिलाई किसने? और सुजाता ने बोला, हमने इसके बारे में कहीं पढ़ा था कि अगर कोई कैदी कानून के साथ सहयोग करता है, अच्छा व्यवहार रखता है, तो पुलिस उसे कुछ दिन के लिए छोड़ देती है। रागिनी ने बोला, हाँ दिव्यम जी, हमें बस कुछ दिनों की आज़ादी मिली है, उसके बाद हमें फिर जेल जाना होगा। मम्मी जी सोनू के बिना नहीं रह पा रही थी और मैं सोनू के बिना रहना नहीं चाहती, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। लेकिन अगर मैं फिर इस घर से निकल गई तो पिछली बार की तरह इस बार भी सोनू को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। सबका लोग सुजाता ने बोला, और इस बार मैं अपने सोनू को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। मैं बोला, हाँ लेकिन राधिका जब वापस आएगी तो उसको कितना बुरा लगेगा रागिनी को वापस यहाँ देखकर। सुजाता ने उसके सामने, दिव्यम के सामने हाथ जोड़ लिए। मुन्ना देख, तेरी नाराजगी हम समझ रहे, पर तू भी तो हमारी मजबूरी समझ। जैसे बचपन में तू हमारे बिना नहीं रह पाता था, ठीक वैसे ही सोनू भी अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। रागिनी को रखना हमारी मजबूरी है, हमें तो बस सोनू चाहिए। और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, हमें जी भर कर प्यार लुटा लेने दे सोनू पर। मैं वादा करती हूँ, वापस आने के बाद अगर राधिका को कुछ दिक्कत हुई ना तो मैं रागिनी को भेज दूँगी। हाँ और रागिनी के हाथ जोड़ ली वहाँ पर। उसने बोला, प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे से दूर मत कीजिए, मुझे सोनू के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ तो मैं रागिनी को घर में रहने की इजाज़त दे रहा हूँ, लेकिन रागिनी एक बात अच्छे से समझ लो, ना तुम कभी मेरे आसपास आओगी और ना ही मुझसे बात करोगी। और राधिका के आने के बाद अगर तुमने उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की ना तो मैं सही गलत सब भूल जाऊँगा, समझी? और उससे निकल गया ऊपर